मैम रेसलर्स बैठे उनके लिए क्या कहेंगी? मैम मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये दिल्ली में पहलवान पहनते हैं, महिला पहलवान पहनते हैं, आप सांसद भी और आपके साथ वो मेरा विषय नहीं है भाई, मेरा विषय नहीं। लेकिन वो गलत तो हो रहा है। आप मेरा विषय नहीं, आप सही और गलत तो बताइए ना उसके बारे में। वो देखो मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो कोर्ट ऐसे सांसद कोई बात अगर अन्याय है बोलना कैसे आप वो संतो पार्टी बाद में मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो महोदय, उसकी एसआईटी गठित हो रखी है, नहीं चल रही है। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। जी हां, आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली में पहलवान बेटियां जो 35 दिन से ज्यादा जंतर मंतर पर बैठी रही, अपने न्याय, अपने स्वाभिमान और अपने अधिकार के लिए वो लड़ती रही। वो सब जब सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के इन सांसदों से, तो कैसे बचते हुए भागती नजर आ रही हैं मीनाक्षी लेखी। और वहीं अलवर के सांसद बालकनाथ से जब सवाल पूछा कि दिल्ली में जो बेटियां हैं, पहलवान बेटियां हैं, वो भी देश की बेटियां हैं, उन पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा विषय नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर भाजपा की केंद्र में सरकार है, गृह मंत्री भाजपा का है, सवाल वो भाजपा से कर रही हैं। ब्रजभूषण सिंह शरण जो भी हैं वो भाजपा के सांसद है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, और भाजपा के सांसदों से जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो ऐसे ही बचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब सवाल का हम जवाब नहीं दे पाएंगे, जनता उन्हें घेर रही है, तो वह आनाकानी कर रहे हैं। यही तो सवाल है कि आप अब तक अपने ही नुमाइंदों से सवाल नहीं कर पाए। जब सवाल पत्रकार कर रहे हैं तो कैसे दौड़ती नजर आ रही है मीनाक्षी लेखी, और वहीं अलवर के बालकनाथ कहते हैं कि मेरा विषय नहीं है। बताइए, जहां वो छोटे मोटे हर मुद्दे पर बोलने को तैयार है, लेकिन जब केंद्र सरकार पर, गृह मंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो सवाल किया कि आखिर जंतर मंतर पर क्यों बैठी रही बेटियां, न्याय के लिए वो गुहार लगा रही हैं। सवाल यह है, वो अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने जा रही हैं, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं, जबकि हर बार वो अपनी मन की बात बोलते हैं। क्या ये देश की बेटियां नहीं हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लेकर आई हैं? बड़े कठिन तपस्या के बाद में मेडल प्राप्त होता है। और वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि 15 रुपए में मेडल मिलते हैं। शर्म आनी चाहिए। एक मेडल को प्राप्त करने के लिए जीवन का बहुत बड़ा लंबा समय देना पड़ता है, बचपन से त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन, अनुशासन, उसके बाद विश्व कीर्तिमान स्थापित करना होता है। और ये सांसद महोदय कहते हैं कि 15 रुपए में ये मेडल मिलते हैं। यही सवाल जब पत्रकार इनके सांसदों से पूछ रहे हैं तो वो बचते नजर आ रहे हैं। साथियों, जब तक जवाबदेही सांसदों की, नेताओं की, विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की तय नहीं होगी, तब तक इनको घेरा नहीं जा सकता। इसीलिए डेमोक्रेटिक भारत, जो हमेशा डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, इसीलिए जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे वो अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का, तमाम वो किसी भी जनप्रतिनिधि पार्टी के हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो, उसको जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तो वह घिरते नजर नहीं आएंगे। इसीलिए उनका महिमा मंडन करना छोड़ें और उन पर सवाल करें कि क्या आपको 5 साल के लिए चुना है? देश के हालात जिस तरह से बद से बदतर हुए हैं, उस पर आखिर जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल जब पत्रकारों ने उठाए तो किस तरह के नजारा देखने को मिला वो आपने सभी ने देखा। तो मैं आखिर में कहूंगा आप सभी से, साथियों, डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक सहयोग करें। जब तक हमारे पास आर्थिक सहयोग नहीं आएगा तो हम इस चैनल को व्यापक तौर पर, बड़े स्तर पर नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं आर्थिक क्षेत्र में।
हमारा जो ये फोन पे नंबर है जो मैं आपको नीचे दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फेसबुक पेज भी हमारा इसी नाम से है, डेमोक्रेटिक भारत के नाम से। और आप अपनी राय जरूर बताएं इस मुद्दे पर। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।